तीनों के जो चैप्टर्स आपको इस वीक में पढ़ाए गए हैं, तीनों के चैप्टर्स आएंगे। टेस्ट, अच्छा काफी लोग टेस्ट देते भी नहीं है, कुछ लोग तो टेस्ट देते ही नहीं है। टेस्ट से डर लगता है क्या? क्यों बच्चों, टेस्ट से डर लगता है क्या? नो सर। तो नो फिर सर। टेस्ट देते क्यों नहीं? नो काफी सर। लोग टेस्ट देते नहीं है, काफी लोग टेस्ट को नहीं देते हैं आप में से। मतलब एब्सेंट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा है। टेस्ट को तो दिया करो एटलीस्ट। टेस्ट दोगे तभी ना कुछ होगा। टेस्ट मत छोड़ा करो, सीरियसली बता रहा हूँ आपको, टेस्ट बिल्कुल, अभी पता लगेगा मैं क्या समझाया हाँ है। टेस्ट तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, दिख रही है? यस सर। यस सर। ये हमारा हो चुका था, जी सर। ये हो चुका था, ये प्रॉब्लम भी हो चुके थे, ये भी हो चुका था, असाइनमेंट भी डिस्कस हो चुका था हमारा, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ये क्वेश्चन भी हो चुका था, यहाँ से स्टार्ट होगा आई थिंक, है ना? यस सर। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि पीछे क्या पढ़ा है हमने। देखो हमने क्या पढ़ा, इन एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज स्पीड क्या थी कि एक टाइम ड्यूरेशन के में जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसमें टोटल टाइम का डिवाइड कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं? अगर एक किसी इंस्टेंट में पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस वाले ग्राफ में अगर किसी जैसे t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पूछे कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे स्पीड क्या थी, तो हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती थी? ds बाई dt। वेलोसिटी में क्या होता था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में सिंपली वेक्टर फॉर्म में होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, होता था कि नहीं? टाइम। भाई टाइम। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही था। डिस्प्लेसमेंट तो अपॉन टाइम। यस सर। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। ये हमने क्वेश्चन किया था उसके बाद ये असाइनमेंट किया था, असाइनमेंट डिस्कशन भी किया था, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देखी थी हमने कि कैसे थीटा चेंज हो रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ में, और कैसे हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है पोजीशन के साथ साथ में, कैसे थीटा स्लोप स्लोप की डिपेंडेंसी देखी थी। उसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ रहे हो आप कुछ? यूनिफॉर्म मोशन से क्या समझ में आ रहा है? सर जो चेंज नहीं होगा सर, मोशन जो मतलब एक चेंज नहीं होगा। जैसे रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन नहीं बेटा, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब, नॉन जो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट नहीं होगा, नो कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट किसकी बात हो रही है? मोशन की, वेलोसिटी की या स्पीड की। देखो वो मोशन जिसमें टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। किसी ऑब्जेक्ट की, मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था इस वाले पाथ पे, कोई ये ब्लॉक है, चलो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, ये किस टाइम पे? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अब मैं इसको देख रहा हूँ t इक्वल टू, यही ब्लॉक है, मैं थोड़ा चलो यार बड़ा बना दिया, छोटा ही बनाता हूँ। ये अब देख रहा हूं इसको t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तब भी इसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो मोशन जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखो डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट वे में दी हुई है। तो ऑब्जेक्ट मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, चेंज इन क्या? मोशन जीरो। चेंज इन मोशन जीरो की वेलोसिटी, कभी जीरो। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन जी वेलोसिटी, जी। चेंज इन वेलोसिटी, नॉट मोशन। मोशन एक स्टेट होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे मोशन। वेलोसिटी होती है क्वांटिटी। समझ रहे हो आप बात को? जी सर। अब देखो, ये देखो पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता था हमें? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता था? स्लोप क्या बताता था? स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी?
जी सर। वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी मान लो आप, ठीक है। अब देखो जब इसका स्लोप जो था क्या बताता था, वेलोसिटी बताता था, तो क्या ये जो स्लोप है, इस ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका स्लोप कांस्टेंट है? टोटल पूरी लाइन का किसी भी पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे देख लें, चाहे इस पे देख लें, चाहे इस पे देख लें, 1 2 3, मान लो ये 3 लाइन है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं? जी सर। यस सर। स्लोप टेन थीटा होता है। अब देखो अगर ये लाइन अगर यहाँ से थीटा एंगल बना रही है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या Yes, टेन थीटा की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालें, स्लोप निकालें, तो क्या तो सेम same आएगा? आएगी। सेम आएगा, यस सर। है? तो क्या तो इसका मतलब जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, जैसे ये लाइन शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा नहीं होता, देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म है, अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अरे जीरो। जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म का देखो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब देखो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, 10 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, ये तभी तो पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर इसका कुछ भी एक्सेलरेशन होता तो या तो वेलोसिटी बढ़ती या घटती, होता कि नहीं ऐसा है? अब अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड t इक्वल टू 1 सेकंड पे था, और जब हमने t इक्वल टू 10 सेकंड पे देखा तब भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो है कि Yes, नहीं? sir. Yes, अब sir. देखो Yes, जो sir. स्लोप होता है, देखो ये जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था, स्लोप क्या बताता है, देखो चेंज इन स्लोप वेलोसिटी, यानी चेंजिंग स्लोप जो है, इसमें क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट पर अलग स्लोप आएगा, इस वाले पॉइंट पर अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट पे, जैसे मुझे इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना दूंगा, ऐसे टेंजेंट बना, इस टेंजेंट का हम स्लोप देखते हैं किससे, ये मान लो टेंजेंट यहाँ पे मिला दिया, ये एंगल इससे थीटा बना रहा है, तो इसका जो स्लोप देखते हैं ना, इस पॉइंट का स्लोप, तो इसमें टेंजेंट बना के स्लोप निकालते हैं। क्लियर है? तो क्या हर पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मान लो इस वाले पॉइंट पर स्लोप चाहिए मुझे, तो क्या इसका स्लोप ऐसे बनेगा, टेंजेंट ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखो क्या इसका एंगल डिफरेंट है, थीटा से अलग है कि नहीं? ये वाला थीटा कम है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं एंगल बनाऊं इस वाले पे, तो क्या ये एंगल अलग है? मान लो इसको थीटा 1 बोल दूं, इसको थीटा 2 बोल दूं, और इसको थीटा 3 बोल दूं। सबसे ज्यादा थीटा कौन सा है, 1 2 या 3? सबसे थीटा की वैल्यू ज्यादा कौन सी है? थीटा 1। देखो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। इसका मतलब स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अगर Yes, जहां जी, पे sir. एक्सटी ग्राफ में, वो एक्सटी ग्राफ में पोजीशन मतलब एक्स मानना हो, यहाँ पे पोजीशन एक्स है, एक्सटी ग्राफ में अगर स्लोप चेंजिंग है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन होगी या डी एक्सेलरेटेड मोशन होगी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो उसकी उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन आपकी एक्स डायरेक्शन में है और वेलोसिटी आपकी वाई डायरेक्शन में है, तो अपोजिट हो गए दोनों, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? yes, देखो यहाँ पे कांस्टेंट अगर स्लोप है तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे चेंजिंग स्लोप है तो चेंजिंग स्लोप है कि नहीं? देखो स्लोप इस पॉइंट पे मान लो 1 पे अलग, यहाँ पे 1 पे अलग है, 2 पे अलग है और 3 पे अलग है, तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग स्लोप है। स्लोप चेंजिंग है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज कर रही Change. चेंज कर रही। अब देखो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे, स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था, dx by dt। जैसे एक्स डायरेक्शन, मान लो इस पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए था, तो मैं इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बनाया, ऐसे टेंजेंट बनाया, मैं इसको देख रहा हूँ, ये इतना, इसमें इतना चल रहा है और इसमें इतना चल रहा है, क्या यही टेंजेंट है? तो ये देखो वर्टिकल में कितना चल रहा है और हॉरिजॉन्टल में कितना चल रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। वर्टिकल में कितना चल रहा है, वर्टिकल में क्या है, एक्स है कि नहीं इसमें? तो मान लो इसमें dx चला और इसमें मान लो dt चला, तो ये मान लो एंगल अगर थीटा है, तो टेन थीटा क्या लिखूंगा यहाँ से मैं, टेन थीटा क्या लिखूंगा, dx DX. dx by dt. dx बाई dt। क्यों लिखूंगा?
क्योंकि ये क्या होगा, इस थीटा के परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस से क्या हो जाएगा, dx बाई dt। और जो हमने पहले इससे पहले भी पढ़ा है तो xt ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी। क्या मैं इस dx बाई dt को वेलोसिटी लिख सकता हूं? यस सर। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, dx बाई dt। आपको समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे हमेशा, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ऑब्जेक्ट मूविंग, ये देखो स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती जा रही है, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? आपको ग्राफ समझ में आ गया है कि एक्सेलरेशन टाइम जो एक्सटी ग्राफ है उसमें अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका कर्वीलिनियर पाथ बनेगा। और जो देखो एक्चुअली में होता क्या है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जैसे x कोई डिस्टेंस है, x अगर कोई डिस्टेंस है, हमारा x का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होगा, dx बाई dt होता है कि नहीं? यस और सर। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका एक बार और डिफरेंस, या एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। क्या मैं इस dv बाई dt को d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? अरे ऊपर होके निकल गया, छोड़ो मैंने कुछ नहीं बताया, छोड़ो। आपको इतना समझ में आया? ये समझ में, एक्सेलरेशन के लिए अभी हम आगे स्लाइड आएगी उसमें समझा दूंगा। चलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? v इक्वल टू dx बाई dt होता है, ये समझ में आया? यस सर। और ये समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ में कर्वीलिनियर, यानी कि पैराबोलिक पाथ है ना, ये पैराबोलिक पाथ है कि नहीं? यस जी सर। क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़े। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे अभी हमने क्या देखा, एक्सटी ग्राफ देखा था ना, यस एक्सटी ग्राफ देखा था ना। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम इसी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे, तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो देखो एक्सटी ग्राफ का क्या, एक चीज याद रखना है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। स्पीड। क्यों बताता है, क्यों, या स्पीड या वेलोसिटी, बेटा इसके मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्पीड हो जाएगी। क्यों बताता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होती है कि नहीं? अब जब हम वीटी ग्राफ लेंगे, वीटी ग्राफ का जब स्लोप देखेंगे, मान लो यहाँ पर मुझे जैसे यहाँ पे बताया है ये वीटी ग्राफ का जब स्लोप जो होता है ना, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या होता है, टेन थीटा ही होता है ना, स्लोप तो टेन थीटा होता है। अरे टेन थीटा होता है कि नहीं? अब मान लो ये कोई लाइन थी इस ग्राफ का, ये मान लो कोई लाइन थी, ये वाली इस लाइन पे टेंजेंट है, इस वाली लाइन पे टेंजेंट है, तो मुझे इसका स्लोप चाहिए। मान लो इस डायरेक्शन में dx चला, dt चला, सॉरी, इसमें dt चला, इसमें dx चला, तो क्या मैं ये अगर एंगल थीटा है तो क्या मैं इस एंगल के लिए टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होगा कि नहीं? यस सर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और dx नहीं बेटा, dv है, तो यहाँ पे क्या होगा, dv होगा। अरे हम xt ग्राफ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, vt ग्राफ पढ़ रहे हैं अभी, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे dv होगा, तो क्या होगा, dv बाई dt होगा कि नहीं? dt। अब देखो जो हमने क्या पढ़ा, जो vt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो टेन थीटा को क्या मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन क्या हो गया, dv बाई dt। क्लियर है? जी सर। यस सर। क्लियर है? अब देखो ये अगर d लिया है हमने, देखो ये dv बाई dt क्या बताता है हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है कि नहीं? इंस्टेंटेनियस dv बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी कि नहीं? अगर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, अगर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो अगर इससे हम वो निकालेंगे, इस ग्राफ इसका स्लोप निकालेंगे, तो क्या आएगा,
सॉरी वेलोसिटी तो dx बाई dt होता है। अगर इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या इसी से जब हम वो निकालेंगे dv बाई dt भी ऐसे सिमिलरली dv बाई dt करेंगे तो क्या ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा? डिस्प्लेसमेंट को ये बताओ मुझे पहले, सबसे बात, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। चलो बताओ सबको एक बार अच्छे सीक्वेंस से आपको बताता हूं कि वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी क्या था, dx बाई dt, dx बाई dt था, है? ये मैंने डी फॉर्म में लिया था, डिस्प्लेसमेंट को डी फॉर्म में लिया था, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया था उस टाइम का। तब उसमें अगर छोटे टाइम का डिवाइड किया था तो क्या आया था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई थी। अब मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या मैं अगर छोटा वेलोसिटी ले लूं, एक छोटे टाइम में, बहुत स्मॉल टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है और वो टाइम का, उस छोटे टाइम का डिवाइड कर दूं, क्या इसको मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलूंगा? यस सर। हाँ, क्लियर है कि नहीं? अब Yes, देखो sir. वीटी ग्राफ का आपको एक चीज याद रखनी है, एक्सटी ग्राफ का क्या होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको? एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। और वीटी ग्राफ, वीटी जो ग्राफ होता है ना बेटा, वीटी जो ग्राफ होता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक तो उसका स्लोप होता है, स्लोप क्या देता है उसका? एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। और जो आपका वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, इस जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना आपको, ये चीज, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है जब हम ग्राफ्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी। आपको मैंने उसमें बताया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कि ये जो तो डेफिनेट इंटीग्रल वाला याद है, डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट, एरिया वाला डेफिनेट इंटीग्रल वेक्टर में भी कराया था, वेक्टर में क्रॉस के बाद में एरिया वाला। अरे क्या हो गया, भूल गए क्या सब? अरे सुन, आवाज आ रही मेरी? जी सर। क्या हो गया, कुछ ऊपर से निकल रहा है क्या? आपको याद है मैंने आपको डेफिनेट इनडेफिनेट दो टाइप के इंटीग्रेशन बताए थे मैथमेटिकल टूल चैप्टर में। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमने जो, जैसे हम, आपने नोट्स पढ़े हैं क्या? भूल गए और आप भूल गए हो सारी चीजें। जैसे कि कोई ग्राफ है, हमें ये एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ये ग्राफ दिया हुआ है, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये जो अगर हमें एरिया निकालना है, मान लो यहाँ पे a है, ये b है, ये लिमिट दे रखी है a b, तो हम एरिया कैसे बताया था मैंने? इंटीग्रेशन a टू b, और ये इस फंक्शन का जो किस फॉर्म में दिया है? एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर dx। ये क्या था? एरिया अंडर द कर्व। ये जो एरिया है ना, इसको हम ऐसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब कराया था, तो लास्ट में जब इंटीग्रेशन का एंड था उस टाइम पे ये आपको मैंने बताया था, आप नोट्स में जाके देखिएगा। नोट्स में आप इंटीग्रेशन जो मैथमेटिकल टूल, इसीलिए तो आपको पहले पढ़ाया गया था बच्चा लोग। समझ में आ रही कि नहीं बात? जी सर। जी सर। तो उड़ गए सबके, मुझे लगा है उड़ गए क्या? शायद सर। अच्छा आप ये बताओ, आपको इतना समझ में आ रहा है पीछे वाली स्लाइड से? पीछे वाली जी। स्लाइड में कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है पीछे वाली स्लाइड में? No, पीछे वाली sir. स्लाइड क्लियर है? अब आप इस स्लाइड में इतना समझो बस कि जैसे हमने एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी को समझा था, एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी को समझा था हमने, Yes, sir. जी सर। वैसे ही Sir. वीटी ग्राफ से हम एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन को समझने, जैसे एक्सटी ग्राफ में एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप था वो वेलोसिटी देता था, वैसे ही वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। सिमिलरली वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? जी सर। Yes. इसके एक्सीलरेशन को हम अभी बाद में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन को हम बाया स्लाइड पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा रिव्यू दिया है वीटी ग्राफ के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे इससे आगे। अभी देखो ये क्वेश्चन है एक, इसी पे बेस एक क्वेश्चन है कि
स्लोप क्या होता है, डीवी बाई डी टी, और एरिया क्या होता है, जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। यार इस क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाओ, इस क्वेश्चन को करो जरा। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट कर रहा है एंड मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ग्राफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे आपको पोजीशन निकालनी है कि क्या पोजीशन थी, पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी। करो जरा। अभी आपको, आपके पास 3 मिनट्स हैं इसके लिए, इसको सॉल्व करो। कर रहे हो? जी सर कर रहे। सॉल्व करो। उसी को देखो, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, कैसे क्या होता है, वो उसी फंडे को अपनाओ जरा, हो जाएगा। उसने पूछा है कि पार्टिकल कहां तक पहुंचेगा, 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक का क्या एरिया हो रहा है, उसको निकाल दो। सिंपली पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बताता है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें जो 0 से 5 सेकंड तक जितना चला होगा वो सारा उसकी पोजीशन बताएगा, जितना एरिया आएगा वो पोजीशन बताएगा उसकी। हो रहा है? यस सर। कितना? हाँ कर। हो जाए तो हैंड रेस कर देना जरा, हैंड रेस ओनली, आंसर मत बताना, हैंड रेस। सर 9 निकल रहा है। सर माइक ऑफ है आपका। नेहा कितना है आंसर? सर मेरा साहिल का सर 9 है। ओके 9 सर। मेरा प्रियांश, सर प्रियांश, मेरा मोहित सर 9 है। 9, वंदना यस सर। सर 9। अच्छा 9 है सबका, ठीक है ओके। एक्चुअली करेक्ट आंसर भी 9 ही है। सिंपली आपको क्या करना था, उसने क्या पूछा, 0 से लेके 5 सेकंड तक कितना पोजीशन पूछी, पोजीशन क्या होगी, जितना डिस्टेंस चला होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। देखो यहां से कितने एरिया, 5 तक कहाँ है, 5 ये ना, टी इक्वल टू 5 सेकंड। अगर हम इस एरिया का, ये वाला एरिया अंडर द कर्व, देखो वीटी कर्व का क्या बताता है, वीटी कर्व का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं। यस सर। अब उसने क्या पूछा, यहां से कितना डिस्टेंस चला हो, इसका पोजीशन पूछा है, तो इसका पोजीशन सिंपली इसका, इस कर्व का जो एरिया होगा वही क्या होगा, 2, और ये थर्ड से,
ये जितने लोगों ने किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बना रहा हूँ। एक ये 1 हो गया शेप, ये 2 शेप हो गया, इसको मान लो 3rd शेप। क्लियर है? अरे मुझे यहां से लेके ये वाला एरिया चाहिए टोटल, या 5 सेकंड तक, 0 से लेके 5 सेकंड तक ये जो एरिया है, ये जो सेटेड एरिया है, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। क्योंकि एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? वीटी कर्व का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं कि यहां से कितना आगे गया है, तो क्या मुझे उसकी पोजीशन पता चल जाएगी? यस सर। चलेगी कि नहीं? तो जिसने निकाला उसने ये वाला एरिया अगर मुझे चाहिए, तो क्या मैं इस गिवन शेप को, जो गिवन शेप है, यहां तक देखो, मुझे सिंपलिसिटी के लिए कि अलग अलग शेप दी हुई है ना, तो मैं इसको एक तो ट्रायंगल मान लूं, ये वाला ट्रायंगल मान लिया मैंने, 1 इसको मान लेते हैं। चलो अब यहां से लेके एक स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये स्क्वायर दिख रहा है, इसको मान लो 2 मान लेता हूं, और यहां से लेके 5 तक, 5 सेकंड तक, मुझे 5 सेकंड तक लेना है ना टाइम, यहां तक इसको मैं 3 मान लेता हूँ शेप। अब मैं देखो एरिया निकाल लूंगा जरा, टोटल एरिया क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। होगा कि नहीं? और एरिया क्या है? एरिया ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या है? A1 क्या है बेटा? A1 क्या होगा? हाफ। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं? यस सर। बेस क्या है इसका? बेस 2 है कि नहीं इसका ट्रायंगल का? 2 हाइट क्या है? 0 से 2 तक गया है, 2 हाइट हो गई। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। एक ही लोग बोल रहे, एक ही बंदे। अब देखो ये 2 शेप का एरिया देखो, 2 शेप का बेस क्या है? बेस 2 है कि नहीं? 4 माइनस 2, 2 आ गया बेस। 2 इंटू हाइट क्या है? 2 प्लस देखो A3 के लिए, A3 कितना है? बेस क्या है? देखो 5 माइनस 1, 1 है बेस, इंटू हाइट क्या है? देखो हाइट क्या है? 3 तक, देखो 3 तक गया है ना, 0 से 3 तक, तो हाइट क्या है? 3। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना आया? ये 9। क्लियर है? कैसे आया 9? क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। काफी कम लोग बोल रहे हैं अभी कम। अच्छा आज कम आए भी हैं क्लास में, है ना? छुट्टी चल रही है क्या? आपके स्कूल्स की छुट्टी चल रही है क्या? यस सर। यस सर। तो छुट्टी स्कूल्स की चल रही तो क्लास तो ज्वाइन करनी चाहिए थी बच्चों को। घूमने चले गए इधर उधर मुझे लग रहा है। अभी देखो, अभी हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, जिसके लिए हम अभी तक परेशान थे ना कि सर एक्सेलरेशन क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो, अब इस बंदे को देखो, ये जो बंदा है ना ऊपर वाला, नंबर 1 वो बोल देता हूँ, चलो इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। इसकी पहले आप इसको ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ इनिशियल से लेके फाइनल तक सेम वेलोसिटी से चल रहा है, सेम से चल रहा है, दिख रहा है आपको? सेम वेलोसिटी से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती हुई नहीं दिख रही होगी, दिख रही है क्या? सर। तो इसी को, ये जो फर्स्ट वाला मोशन कर रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोले। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब देखो, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब देखो सेकंड वाले को देखो, स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल 0 से, अब देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़, इतनी स्पीड में हो गया कि उससे भी आगे निकल गया। देखो लास्ट में देखना, ऊपर वाले से भी आगे निकल जाता है, देखो निकलता है कि नहीं निकलता है? इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, हर टाइम वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। इसका मतलब इसका क्या है? एक्सिलरेटेड मोशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सिलरेटेड मोशन। इसका एक्सेलरेशन कुछ न कुछ तो होगा कि नहीं होगा? मतलब 0 नहीं होगा, इतना मुझे पक्का पता है, इसका 0 नहीं होगा। यस सर। क्लियर? समझ में आ रही है? देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो dv बाई dt। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल कितना टाइम? देखो यहां से मान लो इसकी वेलोसिटी थी, यहाँ पे वेलोसिटी थी मान लो 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ जब इसमें एंटर कर रहा है, देखो यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। तो टोटल चेंज कितना हुआ है? 9 का हुआ है कि नहीं? जी सर।
टोटल चेंज 10 माइनस के 1 टोटल चेंज इतना हुआ है, और टाइम मान लो इसको लगा हमें 9 सेकंड ही लग रहा है, इसको 9 सेकंड ही लग रहा है, तो 9 सेकंड फाइनल। चलो एक चीज और ले लेते हैं इसमें कि ये जो वेलोसिटी थी ना, ये वेलोसिटी थी, ये थी t इक्वल टू 1 सेकंड पे, ठीक है, ये इनिशियल थी, ये भी इनिशियल थी, ये फाइनल थी, और ये t फाइनल टाइम क्या था 10 सेकंड ही ले लेते हैं, 10 सेकंड कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा, हमें तो फीलिंग लेनी है ना, समझ में आया बस। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। अब देखो टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और देखो फाइनल क्या है 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना चेंज हो रहा है 10 माइनस 1 1 क्या आया 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या आया 1 मीटर पर सेकंड उसका है। ये क्या आया एवरेज एक्सेलरेशन, क्या आया एवरेज एक्सेलरेशन। तो क्या इसको ये क्या है vf माइनस के vi है कि नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है tf माइनस के ti है कि नहीं, Yes, sir. है कि नहीं। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते समझ में आया, कितना चेंज हो रहा है टोटल वेलोसिटी में अपॉन उस चेंज को कितना टाइम लग रहा है, उसका अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ये एवरेज एक्सेलरेशन? जी सर। Yes, sir. अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे ही जैसे हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, सेम टू सेम उस टाइम पे मैंने बताया भी था आपको कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आएगा। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी एक स्लाइड में, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी एक स्लाइड में, अब हम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं एक स्लाइड में, क्योंकि एक स्लाइड में होने से फायदा ये है कि हमें दोनों चीजों की समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है हम दोनों को। एवरेज एक्सेलरेशन देखो अगर इसका एक्सेलरेशन कुछ होता ना, इसका एक्सेलरेशन कुछ होता, इसका एक्सेलरेशन अगर कुछ होता तो इसकी वेलोसिटी जरूर बढ़ती, जरूर इसकी वेलोसिटी बढ़ती। अगर हमें सिमिलरली आपको ये एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ऐसे ही अगर किसी इंस्टेंट पे पूछे तो किसी छोटे टाइम पे पूछे, फॉर एग्जांपल 9 सेकंड था ना टोटल टाइम, 9 सेकंड था लिया था हमने, Yes, sir. तो 10 लिया था। 10 लिया था, टोटल चेंज 9 था, तो हमने tf 10 सेकंड लिया था। तो अगर मैं पूछूं कि t इक्वल टू 5 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, भाई मुझे ये बताओ, t इक्वल टू 5 सेकंड पे, तो ये जब 5 सेकंड के लिए पूछ रहा हूं ना, तो ये एक स्पेशल इस 5 सेकंड में मान लो 5 से 5 सेकंड 0.001 नैनो सेकंड इसके बीच में पूछ रहा, क्या ये जो dt है बहुत छोटा है, जो dt टाइम है, dt मतलब चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए पूछ रहा हूं, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली t इक्वल टू 5 सेकंड बट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, भाई बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. मैं पहले वो चेंज इन वेलोसिटी देखूंगा जो t इक्वल टू 5 सेकंड से और 5 सेकंड 0.001 नैनो सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो चेंज देखूंगा, और डिवाइडेड बाय 5 सेकंड 0.001 नैनो सेकंड का डिवाइड करूंगा उसमें। क्यों? क्योंकि ये टाइम मैंने बहुत छोटा लिया है, बहुत छोटा टाइम लिया है, तो उस चेंज को ही हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या था dv बाई dt। अब देखो dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर फॉर्म में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, dx बाई dt थी, Yes, sir. ठीक ही नहीं, वेक्टर फॉर्म में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी dx बाई dt। देखो स्पीड में इसमें क्या फर्क होता है, वेलोसिटी में वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और स्पीड में हम क्या लिखते हैं विदाउट वेक्टर की, सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुआ dv बाई dt. ये इसमें ये भी इंस्टेंटेनियस में वेक्टर फॉर्म में आएगा। क्लियर है आपको? जी सर। Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या था। तीनों चीजों को अगर आप रिलेट करके देखोगे ना, तीनों चीजों की जो हम अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? Yes, जी sir. सर।
ओके, आगे बढ़े। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम इस ये क्वेश्चन करो जरा, फिर क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 3 मिनट। इस क्वेश्चन को 9:11 हो रही है, 9:14 पे बात करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था ना इससे पहले, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्लोप, एक्सीलरेशन। बेटा एक्सटी ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता था, स्पीड या वेलोसिटी। सर जी डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सीलरेशन। डिस्प्ले बेटा वीटी ग्राफ सर का जी, एरिया, displacement। वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है। Yes, sir. अगर हम किसी रेंज के लिए एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं वीटी ग्राफ से, तो बताएगा एवरेज एक्सीलरेशन। अगर हम किसी इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं तो क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वीटी, देखो आप लोग ना ग्राफ को मिक्स मत करो, एरिया वाले को उसमें मतलब एक्सटी ग्राफ को वीटी मत रखो, वीटी को एक्सटी मत रखो। थोड़ा सा अभी आप 1-2 बार पढ़ोगे, 2-3 क्वेश्चन लगाओगे, आपको होमवर्क मिलेगा उसको भी लगाओगे, तो आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा। होता है स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मिक्सअप होता है स्टार्टिंग में। सर सेकंड नंबर वाली ऑप्शन बी ऑप्शन सर। ऑप्शन बी आ रहा है। यस Yes, सर। sir. Sir, option और B. किस और किसी का आया? ऑप्शन Yes, बी sir. 2 लोगों Option का आ B. गया। आयुष का भी ऑप्शन बी आ गया। बी ही आ रहा है, 3 लोगों का आया है अभी तक, आयुष, योगेश और ऋतिक। सर मेरा भी 2 ही है। Option B. अंकित, मोहित, निखिल, अक्षित, साहिल, सूर्यांश। ओके ओके, चलो सबका ही ऑप्शन बी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ऑप्शन बी। सर बी आ रहा है सर। हाँ सर बी आ रहा है सर। ओके, अब देखो हमें क्या पूछा है? t इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में हमें एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर ये नहीं भी बताता ना, एवरेज वर्ड अगर नहीं भी बोलता, तो हमें पता चल जाता, क्योंकि ये टाइम क्या है, 2 सेकंड काफी इनफ टाइम है कि नहीं? 2 सेकंड काफी इनफ टाइम है, मतलब 2 सेकंड के बीच में। क्योंकि ये देखो किसके कंपेयर में इनफ टाइम है, क्योंकि 8 सेकंड तक ग्राफ बनाया है टोटल, तो उसके कंपेयर में 2 सेकंड तो काफी इनफ टाइम हो गया, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन ही निकालेगा। अब हमें पूछा किस किस के बीच में है? t इक्वल टू 2 to 4 सेकंड। अब देखो t इक्वल टू 2 क्या है, यहाँ पे है, तो क्या मैं इस यहां से लेके यहां तक का t इक्वल टू 4 सेकंड तक के ग्राफ का, अगर इसका मैं स्लोप निकाल लूं, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं, तो क्या एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा? Yes, स्लोप sir. ही वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। अगर अब ये एक टाइम रेंज के लिए निकाला है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब देखो इसमें देखते हैं, अब ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ से आइए, यहां से लेके यहां तक चला है, ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल चलो अंदर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है इस एंगल के हिसाब से, ये क्या होगा? बेस होगा कि नहीं होगा? ये बेस Yes, sir. यस सर।
ये परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. Yes, sir. है? तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस। Sir, 4. क्या मैं इसको 10 माइनस के 6 लिख सकता हूँ? 10 Yes, sir. माइनस के 6 Yes, क्या हो sir. गया? 4। Yes, ये sir. बेस वाली लेंथ कितनी है? बेस वाली, क्या मैं इसको 4 माइनस के 2 लिख सकता हूँ? 2 सेकंड। Yes, sir. है? Yes, sir. क्लियर है? अब देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या बता रहा है हमारा? एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन का Yes, स्लोप sir. बता रहा है, तो स्लोप मुझे क्या निकालना है? टेन थीटा होता है स्लोप। टेन थीटा होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो Perpendicular upon base. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या वैल्यू आई है? 4 आई है कि 4. नहीं? Yes, sir. परपेंडिकुलर अगर 4 है तो बेस क्या हुआ आया है हमारा? 2। 2. 2 आया है, तो आंसर क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. देखो देखो, अगर यूनिट में भी कंफ्यूजन अगर आती है तो आप देखो इसको यूनिट के साथ रख लो। ये वेलोसिटी थी, तो क्या ये 4 मीटर पर सेकंड में आएगी? Yes, sir. देखो 4 मीटर पर सेकंड, ये 2 क्या थी? सेकंड में थी, तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा? Yes, sir. बाकी नहीं? Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अभी एक और क्वेश्चन है, इसको भी करो जरा। इसको भी 3 मिनट है आप लोगों के पास, इसको भी करो। 9:18 हो चुकी है, वो सॉरी 6 7 6 8 नहीं 7:18। जल्दी से करो, फास्ट फास्ट करो, करेक्ट करो। आपको एक चीज बतानी थी मुझे इसमें, कि जो एटी ग्राफ होता है, ये कौन सा ग्राफ दिया है? एटी ग्राफ दिया है, इतना याद रखिएगा। एटी ग्राफ क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था। एटी ग्राफ का एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, ये ध्यान रखना। ये याद रखिएगा कि एटी ग्राफ का जो एरिया, क्वेश्चन क्या है? विष्णु इज साइक्लिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, देन टाइम इक्वल टू 0। देन एट टाइम इक्वल टू 0 पर, यानी कि t इक्वल टू 0 है तब उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। और स्टफ ऑफ विंड ब्लोज कॉजिंग हिम टू एक्सेलरेट एज सीन इन द डायग्राम। ये एक्सेलरेशन की ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है इसने 5 मीटर पर सेकेंड, जो एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है। तो उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन का अगर ग्राफ ये है तो आप ये बताओ कि व्हाट इज द साइक्लिंग वेलोसिटी आफ्टर 9 सेकेंड। 9 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एरिया अंडर द वीटी कर्व, वो एटी कर्व गिव्स वो चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर द एटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी। एटी कर्व का जो एरिया होता है कर्व के अंडर का विद एक्स एक्सिस, उसे वो देता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। देखो जरा,
आपको v इनिशियल दिया हुआ है, अगर आप a1 और a2 को निकालें, a1 a2 को निकाल के ऐड कर दें तो क्या आएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल की वैल्यू आएगी a1 प्लस a2, a1 प्लस a2। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ द AT कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। जो AT कर्व का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। इसको, इस स्टेटमेंट को थोड़ा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं, एक उसमें बता दूंगा एक ही लाइन में सारी चीजें एक साथ, कि एक्सटी कर्व का क्या होता है, जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। वीटी कर्व का स्लोप जो होता है एक्सेलरेशन देता है, लेकिन एरिया अंडर द वीटी कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और एटी कर्व का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये चार चीजें बस आपको याद रखनी है। चारों चीजें आपको याद रखनी है ये। हो रहा है? यस सर। करो। नहीं सर, आप ही करवा दो। अच्छा, नहीं हो रहा है, ठीक है चलो मैं ही करवाता हूँ। अभी बताया मैंने ये इसमें आपको क्यों फंसाया है। मैंने आपको इसलिए फंसाया है कि आपको मिक्सअप ना हो जाए। 3 ग्राफ अभी हमने पढ़े हैं, 3 टाइप के ग्राफ पढ़े हैं, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। 3 ही पढ़े हैं ना? जी सर। यस सर। अभी मैं इसके बाद में बताऊंगा। चलो अभी आप इतना समझो कि जो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया क्या बताता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v फाइनल माइनस के v इनिशियल, ये बताता है। अब मुझे ये बताओ, एक तो एरिया अंडर द कर्व, ये देखो मान लो ये कोई एक्स एक्सिस के साथ में एरिया, एक तो एरिया ये होगा भाई एक्स एक्सिस के साथ में इस ग्राफ का, ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। एक एरिया ये होगा 9 तक, ये भी तो एरिया होगा भाई, एक्स एक्सिस के साथ में ये भी तो एक एरिया आ रहा है। यस सर। तो देखो ये वाला एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये होगा पॉजिटिव और ये होगा क्या, नेगेटिव। ये एरिया क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको क्या करना था कि देखो v इनिशियल की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको v फाइनल की वैल्यू निकालनी है। अब आपको a1 प्लस a2 क्या रखना था, a1 प्लस a2 क्या रखना था, v फाइनल माइनस के v इनिशियल। a1 a2 आपको निकालना था। देखो जैसे यहां पे देखो a1 और a2 आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहां से देखो a1 ये वाला एरिया हो गया, ये पॉजिटिव था, और ये क्यों नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस एरिया को a2 को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है। तो क्या मैं a1 एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं, एक तो ये वाला पार्ट रहा 3 तक, और एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा 2 वाला। 2 का तो एक ही पार्ट बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो a1 एरिया को अगर मैं निकालूं, a1 एरिया को निकालूं, तो एक तो ये रेक्टेंगल बनना है, यस ये सर। वाला रेक्टेंगल बनना है कि नहीं बनना है? यस सर। मैं इस ये लेंथ, ये क्या है, विड्थ क्या है इसकी, 3 है, 0 से 3 तक गया है ना। अरे जी इसका सर। क्या, इसका एरिया 4 हाइट है, 4 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। 4 हाइट है और बेस क्या है 3। ऐसे ही इसका एरिया क्या होगा 1/2, 1/2। बेस क्या है 7 माइनस के 3 क्या हो गया 4, Yes, sir. 7 माइनस के 3 इंटू क्या है 4, इसमें 4 करें तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 4 क्या हुआ 8, 4 इंटू 2, अरे 2 हो गया ना, 4 इंटू 2 8 हो गया। यस सर। तो देखो यहां से क्या आ गया, ये क्या होगा 12। यस सर। तो इसका मतलब जो a1 जो टोटल एरिया आएगा, a1 क्या आएगा 12 प्लस 8, 20 आएगा कि नहीं आएगा a1?
A1 अगर 20 आ गया तो ऐसे A2 निकाल लो जरा। A2 क्या होगा? A2 क्या होगा? 1/2 इंटू बेस क्या है? बेस क्या है? 2 है कि नहीं? 2 सर 2 है बेस। और देखो हाइट देख लो जरा, 2 है कि नहीं? देखो यहाँ से ऐसे करके ये मिलाया, ये लमसम 2 ही है, लमसम 2 है ना, 2 ही है। और देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 2 आया। लेकिन ये एरिया क्या है? माइनस का है, माइनस के 2 आएगा। एरिया क्या है? A2 क्या है? माइनस के 2। जब A1 प्लस A2 करेंगे, देखो VF माइनस के VI इक्वल टू A1 प्लस A2। VF हमको निकालना है, VF इधर निकालना है। और VI कितना दिया है? 5 दिया है कि नहीं? है जी सर 5 अगर दिया हुआ है हमारा, तो ये देखो A1 क्या है? 20 माइनस A2 क्या है? A2 माइनस के 2 है ना। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? V इनिशियल, देखो इनिशियल इसने वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकेंड, व्हेन टाइम क्या है? टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है उसने। इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने इनिशियल वेलोसिटी रख दी। A1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, A2 की वैल्यू ये माइनस के 2 निकाली, ये रख दी। तो VF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 माइनस के 2 18, 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो? कंफ्यूजन है कोई? नो सर। क्लियर है? यस सर। अभी देखो ये कंसेप्ट देखो। यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि देखो, एक तो हमने पढ़ा था XT ग्राफ, इस साइड से लेता हूं पहले। XT ग्राफ सबसे पहले हमने पढ़ा। XT ग्राफ, XT ग्राफ का जो स्लोप होता है, XT ग्राफ का, वो क्या बताता है? वेलोसिटी। क्लियर है? यस सर। हैं? अब उसके बाद हमने पढ़ा क्या? VT ग्राफ। अब देखो VT ग्राफ की दो चीजें थी, एक तो था स्लोप, एक था क्या था? एरिया। जो VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? एक्सीलरेशन। और एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट उसके बाद हमने एक और ग्राफ पढ़ा, क्या पढ़ा? AT ग्राफ। AT ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? AT ग्राफ का स्लोप चेंज इन वेलोसिटी ये आपको याद रखना है हमेशा। ये तीन चीज आपको हमेशा याद रखनी है। XT, VT और AT ग्राफ में कौन सी चीज क्या बताती है, ठीक है? उसके बाद आपका ये किंग कंसेप्ट है कि अगर मान लो आपको कोई डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम उससे क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। यही वाला कंसेप्ट है। जैसे कोई x वो दिया हुआ है, तो क्या हम dxy dt अगर हम कर देंगे, क्या ये वेलोसिटी के इक्वल होगा? x का डिफरेंशिएशन ऐसे तो करें, dxy dt। जी सर तो क्या वेलोसिटी आ गई? अब इस वेलोसिटी का भी एक बार डिफरेंशिएट करें तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। क्या हमारा एक्सीलरेशन यही था? dv by dt। यस सर। ऐसे आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। तो अगर हम एक्सीलरेशन का कोई एक्सप्रेशन मान लो दिया हुआ है, उसका अगर हम इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगी? हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर वेलोसिटी का कोई एक्सप्रेशन दिया है, उसका अगर इंटीग्रेशन कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? ये जो स्लाइड है ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन M1D के बहुत सारे क्वेश्चन इसी स्लाइड से होंगे। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूरे M1D की ये मान लो मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो। मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है ये। ले लिया डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? जी सर। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी कल स्टार्ट करेंगे। कल तो वेक्टर का असाइनमेंट सब लोग करके आएंगे, यस सर। ठीक है? सब लोग वेक्टर का असाइनमेंट कर। एक चीज और रुको, एक सेकंड रुको, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट रुको अभी बस। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
जी सर, ले लिया। ले लिए। ले लिया। ठीक है? जी सर। यस सर। ठीक है, फिर अब एंड करते हैं क्लास को। जी सर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। Good night. एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर जी। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।